बेसन? बेसन भाभी, वरना गट्टे की सब्जी कैसे बनेगी? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है गट्टे की सब्जी, मगर आपके हाथ से खाने में मजा आ जाता है। मतलब भाभी जी, आपके हाथ की सब्जी खाने में मजा आ जाता है। लीजिए भाभी आपका भाभी आपका सामान। भाभी जी 750। भाभी जी, हमें भी कभी घर बुलाइए गट्टे की सब्जी खाने के लिए, हैं? लो अलका, आ गया मैं। देख लो अभी 2 भी नहीं बजे। अलका, लो आ गया मैं, वो भी वक्त से पहले। अलका, क्या हुआ? कुछ नहीं, सर दुख रहा है मेरा, इसलिए खाना नहीं बना पाई। क्या हुआ है? कुछ कहा किसी ने? झगड़ा हुआ किसी के साथ? अलका क्या हुआ? और वो किराने वाला गोपाल, उसने क्या किया उसने? उसने फिर से। अबे अबे क्या कर रहे? अरे क्या कर रहे? अरे मेरी बीवी को छेड़ेगा तू? अरे छोड़ तो सही, तू क्या नशा वशा करके आया क्या? अरे मैंने नहीं छुआ तेरी बीवी को। अरे नशे में तो तू ना डाल। तेरा छोड़ नशा डाल। छोड़ नशा डाल। मर जाएगा वो, मर जाएगा। शुक्र मना कि लोग खड़े हैं। अकेले में मिल के ना जान से मार दूंगा तुझे। हो गया यार, चढ़ गई है, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं। गोपाल त्रिवेदी जैसे लोगों को समाज की गंदगी कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक ऐसी विकृत मानसिकता का इंसान था जिसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने में आनंद महसूस होता था। मोहल्ले में हर कोई उसकी हरकतों के बारे में जानता था, लेकिन कभी किसी ने उसे टोका नहीं। अलका को भी गोपाल का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पति भरत के गुस्से से भी वाकिफ थी, इसलिए चुप रही। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तब जाकर ये चुप्पी टूटी। इसके बाद भरत और गोपाल के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आई, जो बढ़ती ही गई। क्या ये दुश्मनी किसी साजिश को अंजाम देने वाली थी, जिसके मामा कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? बिजी है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े के नए ऑर्डर दिए थे, उसी का हिसाब किताब चालू है। ये छोड़ो, बताओ बच्चे कैसे हैं? वो ठीक है, खेल रहे हैं। अच्छा ये बता, बात की तूने? फिर वही बात माँ, पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। लेकिन बच्चों को क्या कहेगा? वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर तू जल्दी घर वापस आ जा। हाँ माँ, बस 2-3 दिन और, फिर आ जाऊंगा। दादी, पापा का फोन है, मुझे भी बात करनी है। हेलो पापा। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ। पापा अब कब वापस आओगे? बस 2 दिन में आ जाऊंगा बेटा। अच्छा पापा, एक बात बताओ। अच्छा बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया मुझे।
कट गया। यही रुको, तब तक मैं विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। जी सर, बॉडी को देखकर यही लग रहा है कि डेथ स्टैबिंग की वजह से हुई है। मोटिव पर्सनल लग रहा है। बॉडी पर से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। सर मैं रास्ते में हूँ, विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। ओके सर। The number you have called is currently switched off. गोपाल त्रिवेदी का घर यही है? जी मैडम, लेकिन वो यहाँ पे नहीं। आप कौन है उनकी? मैं उनकी वाइफ हूँ, काजल। काजल जी, आप हमारे साथ चलिए। आपकी आपके पति से आखिरी बार बात कब हुई थी? कल रात ही हुई थी सर। मतलब घर नहीं आए? यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था। बोल रहे थे कि कहीं जाने वाले हैं, आने में ज्यादा देर हो जाएगी। फोन कितने बजे आया था? फोन पर कुछ बताया कि कहाँ जाना था? ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे, लेकिन फोन 10:45 को किया था उन्होंने। कहाँ पहुंचे? अब भी तो दुकान बंद की है। अच्छा सुनो, फोन ये कहने के लिए किया था कि तुम मेरे लिए रुकना मत, खाना खा के सो जाना, मुझे आने में देरी हो सकती है। पर अभी इस वक्त कहाँ जाना है? मिलने जाना है किसी से, ड्रिंक्स विंक्स भी हो सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम रुकना मत, खाना खा के सो जाना। मुझे आने में 12-1 भी बच सकता है, शायद और लेट हो जाए। बताया नहीं कि किससे मिलने जा रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि आने में देरी होगी। बैठे बैठे आँख लग गई थी। सुबह 6 बजे उठकर देखा तो वो वापस नहीं आए। मैंने फिर उनको फोन लगाया, उनका फोन फिर स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। ये लेट आना, शराब पीना, ये रोज की आदत थी या? नहीं सर, रोज की नहीं थी। जब भी उन्हें पीना होता तो वो घर पर अकेले ही पीते। ये गोल्ड चेन, ये आपके पति गोपाल की है? नहीं सर, उनकी नहीं है। वो ये सब नहीं पहनते थे। ध्यान से देखिए, हो सकता है किसी जान पहचान वाले के गले में देखी हो, किसी के घर में देखी हो। देखिए। नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। दुकान किस चीज की है आप लोगों की? किराना स्टोर है सर, अमृत नगर में ही है। नहीं मैडम, मुझे तो पता ही नहीं चला। दुकान की एक चाबी गोपाल सेठ अपने साथ लेकर जाते थे और एक चाबी मेरे पास रहती है। तो मैंने सुबह आकर दुकान खोली और अब आपसे ये पता चल रहा है। पता नहीं मैडम, मतलब मुझे बताना चाहिए भी या नहीं, पर देख मुन्ना, जो भी जानता सीधा सीधा बता दे। गोपाल त्रिवेदी का मर्डर हो गया है। हो सकता है तेरी बातों से हमें कुछ पता चल जाए। गोपाल सेठ को एक बुरी आदत थी। न जाने कितने लोगों ने अपने मन में दुश्मनी पाल ली होगी उनके लिए। कैसी बुरी आदत और किस बात की दुश्मनी? घूरने की आदत मैडम। वो लेडीज़ को बड़ी अजीब नज़रों से घूरते रहते थे। बहुत ही बेशर्म तरीके से देखते थे सबको। दुकान पर आने वाली लेडीज़ को वो खुलेआम घूरा करते थे और कभी कभी तो जानबूझकर छू भी लिया करते थे। तो कभी किसी ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? नहीं मैडम, गोपाल सेठ जानते थे कि उन्हें किस हद तक जाना है और वो उसके आगे कभी नहीं जाते थे। पर हाँ, लेडीज़ कस्टमर उनसे परेशान ज़रूर रहती थी। अगर गोपाल की इतनी बुरी आदत थी जैसा कि तू बता रहा है, तो कस्टमर इस दुकान में आते क्यों थे? पूरे एरिया की अकेली ढंग की दुकान है मैडम, जहाँ सारा स्टॉक मिलता है, वो भी बाकियों से कम दाम पर। अच्छा, अगर किसी ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की उसकी फितरत के बारे में, तो किसी ने अपने घर में तो बताया ही होगा। किसी का झगड़ा वगड़ा हुआ था गोपाल से? हाँ मैडम, अभी महीने भर पहले की बात है। गोपाल सेठ ने यहीं पास में रहने वाली अलका भाभी को परेशान किया था। तब उनके पति भरत भाई और गोपाल सेठ में जमकर पटका पटकी हुई थी। शुक्र मना कि लोग खड़े हैं। अकेले में मिल गया ना, जान से मार दूंगा तुझे। धमकी? जान से मारनी? बोला तो यही था मैडम। और उस दिन मैंने देखा कि भरत भाई को कितना भयंकर गुस्सा आता है। ये भरत और अलका रहते कहाँ हैं? नहीं सर, उन्होंने मुझे तो किसी झगड़े या दुश्मनी के बारे में नहीं बताया था। दुश्मनी तो थी काजल जी, वरना बिना दुश्मनी के इतने दर्दनाक तरीके से मर्डर नहीं होता। याद करिए, शायद आपके पति गोपाल ने आपको कुछ बताया हो, कभी कुछ शेयर किया हो किसी के बारे में आपसे। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। कौन मार सकता है उनको?
अलका, जी? भरत गोयल है घर पे? नहीं, वो घर पर नहीं है, पर क्या बात है, क्यों पूछ रही हैं आप? गोपाल को जानती हो, किराना शॉप वाला जिसको भरत ने मारा था? जी जानती हूँ। तो ये भी जानती होगी कि इस बार किसी ने उसको जान से ही मार दिया। क्या? जान से मार दिया? हाँ, इतना चौंको मत अलका। लेकिन आप यहाँ क्यों आई है? भरत का क्या मतलब है इससे? बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है उसका। भरत का झगड़ा हुआ था गोपाल से, तो सोचा तुमसे पूछती चलूं। नहीं, भरत ने ये सब नहीं किया है। भरत से कहना अमृतनगर पुलिस स्टेशन आ जाए। और एक और बात अलका, भरत निर्दोष है ये मुझे समझाने से पहले अपने मन को समझा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। गोपाल के ब्लड में हेवी क्वांटिटी में अल्कोहल मिला है। बॉडी पे 12 घाव हैं। हमला चाकू जैसी धारदार चीज से किया गया है। मौत कब हुई? पिछली रात सर, तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच। 12 वार किए गए। मतलब किसी के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होगा या फिर किसी बात का बदला लिया होगा। हो सकता है सर। तो मेरी गोपाल की दुकान पर काम करने वाले मुन्ना से बात हुई। वो बता रहा था कि गोपाल का लेडीज को लेकर रवैया कुछ ठीक नहीं था। वो औरतों को घूरता था, उन्हें छूने की कोशिश करता था, छिछोरा टाइप। इस गोपाल की हमारे पास पहले कोई शिकायत आई? नहीं सर, मुन्ना बता रहा था कि हंसी मजाक के बहाने ही गोपाल छूता था, पर लोगों को पसंद नहीं आता था। फिर भी कभी किसी ने शिकायत नहीं की तो मतलब साफ है कि किसी ने मन में ही गुस्सा भर के रखा था। और वो गुस्सा 12 वार में बाहर आया। अलका का पति भरत गोयल, वो हो सकता है? हो सकता है सर। गोपाल जिस तरीके का आदमी था, जाहिर सी बात है उसकी पत्नी काजल को भी पता होगा उसकी इन हरकतों के बारे में। और सर, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पति इस तरह की छिछोरी हरकतें करे। और वो गोपाल से छुटकारा पाना चाहती होगी। पॉसिबल है सर। दिव्या, काजल, भरत और गोपाल तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। इन तीनों के बीच की कड़ी देखते हैं सर। और बलदेव से कहो कि गोल्ड चेन के बारे में जल्दी पता लगा। सर, बलदेव शहर के ज्वेलर से पूछताछ कर रहा है, जल्दी कुछ मिलेगा। ये तो नमन लाल ज्वेलर्स वाले का आइटम है साहब। कौन सा? वो बड़े वाला शोरूम? हाँ साहब, वही फेमस, जिसकी बहुत सारी। उसने गलत किया था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। उसे जान से क्यों मार डाला? सर, मैंने उसे नहीं मारा है, और वो मारपीट वाला मामला तो वहीं का वहीं खत्म हो गया था। और मारपीट करते वक्त तुमने उसे धमकी नहीं दी थी? हाँ दी थी सर, गुस्से में और रौब झाड़ने के लिए बोल दिया था। मर्डर की रात तुम कहाँ थे? कब मर्डर की रात? कल रात 11 से 2 के बीच में तुम कहाँ थे? घर था सर, सो रहा था। इसे तो पहचानते हो? हमारी गोल्ड चेन? नहीं सर, ये मेरी नहीं, मैं चैन पहनता ही नहीं। चेन तो हमारी है सर, पर यहाँ की नहीं है। फिर कहाँ की है? ये चेन हमारी गया डिस्ट्रिक्ट के शॉप से बेची गई। गया? बिहार वाला? आपके पास वो खरीदने वाले का भी रिकॉर्ड होता है ना? हाँ है, 1 मिनट दीजिए, बता दो। अलका, क्या हुआ? जाग क्यों रही हो? नींद नहीं आ रही है भरत, बार बार तुम्हारी और गोपाल की लड़ाई याद आ रही है। अलका, वो बहुत पहले हो चुका है, ज्यादा सोचो मत उस बारे में। और गोपाल जैसे कर रहा था आज नहीं तो कल उसके साथ ये सब होना ही था। इससे हमारा कोई नाता नहीं। सर, सीडीआर में गोपाल के मर्डर के दिन या उसके आगे पीछे गोपाल के साथ भरत के कोई भी कॉल्स नहीं है, और मर्डर के टाइम भरत की लोकेशन उसके घर के एरिया में ही है। तो कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस पर कोई डाउट बनता नहीं है। और काजल पर? उसके कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? यही कि उसका अफेयर हो सकता है। अफेयर? यस सर, अफेयर। किसी सुरेश प्रजापति नाम के बंदे के साथ बात होती है इसकी। पिछले महीने काफी कॉल्स हुए दोनों के बीच में, और सर इस बातचीत की शुरुआत कुछ 1 महीने पहले हुई। और सर सबसे बड़ी बात, मर्डर की रात भी दोनों ने बात की। तो ले आओ काजल और सुरेश प्रजापति दोनों को, पूछते हैं इनसे कि गोपाल की पीठ में छुरा घोंपने से पहले गोपाल की पीठ के पीछे इन दोनों में क्या पकड़ा और गोल्ड चेन की क्या अपडेट। अब ये गेम खेलना बंद कर, स्कूल में लेट हो जाएगा। छोड़। कमलेश सिंह यहाँ रहता है? हाँ, यही रहता है। बुलाइए उसे। वो तो घर पे नहीं है। आप उसकी कौन? मैं उसकी माँ हूँ। कहाँ गया वो? कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। लेकिन आपको कमलेश से क्या काम है? एक केस के सिलसिले में उससे बात करनी है। ये चेन कमलेश की है? हाँ, ऐसी एक चेन है तो उसके पास, लेकिन फोटो देख के कैसे बता सकती हूँ कि ये चेन वही है या दूसरी? वो बाहर कहाँ गया? इंदौर गया है। इंदौर में कहाँ रुका है वो?
कजल, पिछली बार तुमने हमें अपने और सुरेश के बारे में नहीं बताया। हमें बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी। बताना चाहिए था ना। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सुरेश और मैं स्कूल के दोस्त हैं। उसके और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती है बस। इस स्कूल के पुराने दोस्त से अचानक से पिछले 6 महीने से कैसे दोस्ती हुई? पहले तो नहीं थी ये दोस्ती। नहीं सर, क्योंकि स्कूल के बाद सबने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर चला गया था और फिर वहीं काम करने लग गया। इतने सालों बाद अब वापस लौटा तो काजल से मुलाकात। और एक अरसे बाद अपने पुराने प्यार को देखकर तुम बहक गई। तुम जानती थी कि तुम्हारा पति जिसके साथ तुम खुश नहीं थी, तो पति का प्यार तुम्हें सुरेश में दिखाई दिया। जी नहीं, मैं जानती थी गोपाल कैसा था, और वो जैसा भी था मेरा पति था। और सुरेश सिर्फ एक दोस्त है जिससे मैं कभी कभार अपने दिल की बातें शेयर कर लेती। वही तो मैं कह रही हूँ काजल, कि जो बातें तुम सुरेश के साथ शेयर करती थी वो बातें तुम गोपाल के साथ नहीं शेयर कर पाती थी। तुम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था ना? बोलो। कोई अफेयर नहीं है सर। काजल बस मेरी दोस्त है। उसने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। तो मतलब मामला एक तरफा था, सिर्फ तुम्हारी तरफ से प्यार था। सर मैं स्कूल के वक्त से ही काजल को बहुत पसंद करता था और उसके मन में मेरे लिए कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर छोड़कर चला गया सर। मन में था मेरे कि वापस आऊंगा तो उससे बात करूंगा, अच्छी नौकरी होगी तो शायद कुछ बात बनेगी। और अब जब वापस आया तो पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। और तुम्हें यह भी पता चला कि जिस शख्स से शादी हुई है गोपाल, वो किस तरह का आदमी है। आई एम सॉरी टू से काजल, पर अगर वो इतना लीचड़ आदमी है तो तुम क्या क्यों रह रही हो? अलग क्यों नहीं हो जाती तुम? मर्दों के लिए कहना आसान होता है सुरेश। एक बार तुम मेरी तरफ से सोच के देखो, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मेरे अपने घर वाले ही मेरा साथ नहीं देंगे, और मेरे घर वाले गोपाल से खुश है। तुम्हारे घर वाले खुश है तो तुम खुश हो? ये कैसे खुशी है काजल? खुशी और गम अपने अपने दिमाग की सोच है सुरेश। गोपाल मेरा पति है। आज मेरे सर पर पक्की छत है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है। जो कुछ है गोपाल का किया हुआ है, और वो जैसा भी हो मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करता। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें दिल से बता दूं कि मैं दुखी नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गोपाल के साथ वाकई खुश थी। मैं दुखी नहीं थी, ये मैंने बता दी। कि जिसे जो चाहिए वो समझे। तो ये सब सुनने के बाद तो तुम गोपाल से नफरत करने लगे होगे। सर मेरी जगह कोई भी होता तो और क्या करता? मेरी दोस्त की लाइफ खराब कर रहा था वो। तो तुम्हें क्या लगता, गोपाल को मारकर तुमने अपने दोस्त की लाइफ संवार दी? जी नहीं सर, किसी को नापसंद करने का ये मतलब थोड़ी कि उसको जान से ही मार दिया जाए। पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम काजल को इन हालात में ज़्यादा वक्त तक नहीं देख सकते थे, और काजल को इन हालात से निकालने का तुम्हारे सामने यही एक रास्ता था, जिसका नतीजा हमारे सामने। ऐसा करने से काजल तुम्हें मिल जाती। सर आप ये सब थियोरीज बना रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैं गोपाल को नापसंद करता था, पर सर मैं उससे आज तक मिला तक नहीं। तुम कल रात कहाँ थे? 11 से 2 के बीच में। सर मैं घर पे सो रहा था। ये सोने की चेन तुम्हारी? जी नहीं सर, मैं चेन्स नहीं पहनता। सर, उस आदमी का पता चल गया जिसकी गोल्ड चेन है वो। गोपाल त्रिवेदी की हत्या अब एक पहेली बनती जा रही थी। इस हत्या के कई संदिग्ध थे और सबके पास हत्या करने की अलग अलग वजह थी। इन सभी संदिग्धों की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला था। क्या वही असली कातिल था, या फिर ये एंगल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की एक साजिश थी? हेलो सुरेश, मुझे पुलिस ने बुलाया था। क्या? मैं भी अभी वहीं से वापस आ रहा हूँ। हमारे बारे में पूछा? हाँ पूछा। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ टाइम की बात है काजल, तुम अपना ध्यान रखो। तुम भी। बाय। कौन गोपाल त्रिवेदी? अब याद आया? नहीं सर, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। तो तुम्हारी ये गोल्ड की चेन डेड बॉडी के पास कैसे मिली हमें? चेन तो मेरी ही लग रही है। लग नहीं रही है, चेन तेरी ही है। अब ये बताइए, चेन गोपाल की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? सर मेरी लड़ाई हुई थी, उस दिन से ये चेन नहीं मिल रही है। अगर तो गोपाल की डेड बॉडी के पास ध्यान से देखता तो चेन तुझे मिल जाती। नहीं सर, गोपाल के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। दूसरा आदमी था, भरत नाम है उसका। भरत? पूरा नाम भरत गोयल? जी सर, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? तू बता, तू कैसे जानता? और तेरा झगड़ा क्यों हुआ था उससे? झगड़ा उसने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? सर उसे गलतफहमी हुई थी कि मैं अलका को परेशान कर रहा हूँ। तू अलका को कैसे जानता है? कैसे जानता है? वो मेरी बीवी है। क्या? 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 2 बच्चे मेरे। डिवोर्स हो गया तुम लोगों का? नहीं हुआ सर, पता ही नहीं चला ये सब कैसे हुआ।
मैं बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने बाहर गया था। कपड़े के धंधे को और अच्छे से जमाने की कोशिश में था। पता ही नहीं था मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। जब वापस घर गया तो अलका भरत के साथ भाग चुकी थी। अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया सर उसको। कैसी है मेरी गुड़िया? हाँ माँ, अलका कहाँ है? कमलेश, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे सच में ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम आपस में कभी खुश नहीं थे और ना ही मुझे आपसे कभी प्यार हो पाया। ऐसे में जब भरत मेरी जिंदगी में आया तो मैं खुद भी इस एहसास को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं उस एहसास को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं और मैं जानती हूँ आप बच्चों को संभाल लेंगे। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने धोखा किया था मेरे साथ, लेकिन फिर 6 महीने पहले एक दिन। हेलो 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 कमलेश। अलका, हाँ कहाँ हो तुम अलका? और कैसी हो? कमलेश, तुम कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? तुम्हें बहुत याद करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं तुम्हारे बारे में। मुझे भी उनकी बहुत ध्यान आती है। अलका रो मत, मैं शाम को बात कराता हूँ बच्चों से तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं नहीं बात कर पाऊंगी। बहुत गुस्सा होंगे वो, अगर कुछ पूछेंगे तो क्या बताऊंगी उन्हें? नहीं गुस्सा करेंगे वो। अलका, तुम माँ हो उनकी। उस दिन के बाद अक्सर हमारी बातें होती थी। आज शादी कर ली है तो अलका भरत को बिना बताए तुमसे मिलती थी? वो मुझे नहीं पता सर। मैं हर 15-20 दिनों में एक बार इंदौर आता जाता रहता हूँ। यहाँ कपड़े होलसेल भाव पे मिल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है राजेश, ड्राइवर है, शहर से अक्सर बाहर रहता है, तो मैं उसके यहाँ ही रुक जाता हूँ। जब भी आना होता था मैं अलका को बता देता था। तो भरत को जब इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो तुम्हारा भरत से झगड़ा कैसे हुआ? 15 दिन पहले मैं उसके घर पे गया था। उन्होंने मुझसे कहा है वो कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। कह रहे थे पापा बस एक बार मम्मी से बात करा दो। नहीं कमलेश, बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। मैंने समझा दिया है उन्हें, तुम भी मान जाओ। वो बच्चे हैं तुम्हारे। तुम्हारी याद आती है तो मुझसे अपनी दादी से लिपट लिपट कर रोते हैं बेचारे। भरत, तू यहाँ मेरे घर तक पहुंच गया तू? वो यहाँ पे सिर्फ बच्चों से बात कराने के लिए आया है। और तुझे भी मजा आ रहा ना मेरी पीठ पीछे ये सब करके? भरत, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को सिर्फ अलका से बात करनी है। अपनी नौटंकी बंद कर। बच्चों का नाम लेके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा तू? चल निकल यहाँ से। भरत जाने दो। भरत, अलका से दूर रहना। अपने बच्चे खुद संभाल। अलका बच्ची नहीं है, उसने जो करना था उसने किया है। दोबारा इसके आसपास दिखा ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो तुम्हारी ये चेन उसी झगड़े में गुम हुई थी या तुम दोबारा अलका से मिलने गए थे? नहीं, इसी झगड़े में। मुझे अगले दिन उसका पता चला तो मैं फिर से भरत के घर गया। बड़ा आदमी है तू, मार खाने के बाद भी कुत्ते की तरह घूम के वापस आ गया। कोई शौक नहीं मुझे उसके पीछे घूमने का। रख उसे अपने पास। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया हूँ। कोई चैन नहीं है तेरी यहाँ पर। चल निकल यहाँ से। कमलेश, यहाँ कोई चेन नहीं गिरी तुम्हारी, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो। तो हो सकता है तुम्हारी चेन भरत को मिल गई हो। शायद, लेकिन भरत से ना अलका ने पूछा ना मैंने पूछा। अब आप बोल रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है वो चेन भरत को मिली और उसने छुपाई। लेकिन अगर चेन भरत को मिली थी तो ये चेन गोपाल की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? सर मुझे कैसे पता होगा सर? मैं गोपाल को जानता तक नहीं। इस कमलेश सिंह के बारे में क्या जानती हो? गया बिहार का रहने वाला है। नहीं मैडम, मैं इन्हें नहीं पहचानती हूँ। गोपाल ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम। कौन है ये? साहब बात तो सही है, भरत गुस्से वाला तो है और अपनी बीवी को लेके कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। मतलब मेरी बहन की शादी तय हो गई है भाभी जी। अरे वाह, बधाई हो मोहन। आपको और भैया को दोनों को आना है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। अरे भरत, काम नहीं है घर में? अरे मोहन अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आए थे। तो कार्ड ले लिया ना, अंदर जाओ। ऐसा इसके बाद क्यों कर रही थी उससे? भरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? हाँ, पता नहीं पहले से ऐसे थे अब।
क्या मजाल कि अलका किसी भी मर्द के साथ बात भी कर ले। मर्डर वाले दिन कुछ देखा था क्या मुन्ना? या दुकान पे कुछ हुआ था? या कोई बुलाने आया था दारू पीने के लिए? हाँ, एक आदमी आया था मैडम। उसकी कुछ बात हो रही थी गोपाल सेठ से। कौन था वो? क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी ये तो मैंने नहीं सुना, पर दोनों बहुत गुस्सा थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे एक दूसरे को। लेकिन मैंने उस आदमी को उस दिन पहली बार ही देखा था। अच्छा ये देख तो, ये था वो? ऐसे क्या देख रहे सर? सर मैं बता चुका हूँ सब कुछ। याद है मुझे, अच्छी तरह से याद है कि तूने क्या बताया था। जो जानता था सर वही बताया है। यही कहा था ना तूने? तो गोपाल को जानता तक नहीं, उससे कभी मिला भी नहीं। हाँ सर। तो जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ तेरा भूत गया था उसकी दुकान पे झगड़ा करने? हाँ मैडम, यही था। श्रेष्ठ प्रजापति, अब अगर एक झूठ और बोला ना तो तेरे सर से प्यार का भूत हमेशा हमेशा के लिए उतार दे। बोल सच क्या है? सर मैं मिला था गोपाल से, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उसको समझाने गया था कि उसकी हरकतों की वजह से काजल बहुत परेशान रहती है, पर वो उल्टा मुझे पे दोष जमाने लगे सर। मुझसे मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। साले तू है कौन बे? देखो गोपाल, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुन। अबे अपना मुंह बंद रख और पहले ये बता तू है कौन हमारे बीच में आने वाला? मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं बस तुम्हें इतना समझाना हूँ कि तुम्हारी छिचोरी हरकतों की वजह से काजल बहुत परेशान रहती है। ए औकात में रह और मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोबारा मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती है काजल? तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है उसके लिए? देखो गोपाल, गलत बात मत करो, वो मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है ना? इससे पहले कि तुम्हारी सारी दोस्ती झाड़ दूं ना, निकल इधर से और दोबारा दिखना मत। चल। तो उसने जो तेरी बेइज्जती की उसी रात तूने उसका मर्डर करके उसका बदला ले लिया? नहीं सर, मैं रात में उससे मिला ही नहीं। उसकी दुकान से मैं सीधा अपने घर चला गया था और काजल को मैंने फोन करके बताया इस बारे में। और अगले दिन जब मुझे पता पड़ा उसका खून हो गया तो सर मैं घबरा गया। तूने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों घबरा गया? सर मेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ और काजल ने मना किया था मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊं। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? मतलब सब में काजल भी शामिल है? नहीं सर, वो बस चाहती थी मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं, क्योंकि वो भी जानती है मैंने कुछ नहीं किया सर। और गोपाल जैसे कर रहा था आज नहीं तो कल उसके साथ ये सब हो रही था। भरत, कहाँ चली जाते हो इतनी रात में? बाहर से आवाज आई थी, देखने गया था। बहुत थक गया आज। क्या हुआ तुम्हें? कल पुलिस ने बुलाया। हाँ तो परेशान क्यों? बताया है ना क्या बोलना है। आखिरकार इस साजिश के बीच खड़ी अलका गोयल उर्फ अलका सिंह से पूछताछ हुई। देखने में भले ही किसी भी चीज में उसकी भागीदारी ना लग रही हो, लेकिन शायद ये सारी की सारी साजिश उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या अलका सिर्फ एक बेखबर मोहरा थी या फिर इस साजिश के पीछे अलका का ही चालाक दिमाग था? आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर? मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं अलका जी, आपको तो हमने बस ऐसे ही बुला लिया। हमने सोचा आपके नए नवेले पति भरत और पुराने पति कमलेश दोनों को हम थाने की चाय पिला चुके हैं, बस सिर्फ आप बची थी। सोचा आपको ही बुला लेते, एकदम सेंटर में जो आप हो। गोपाल, भरत, कमलेश सबसे कनेक्टेड हो। सर कमलेश ने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो खुद विक्टिम है। उसकी गोल्ड चेन जो मिली क्राइम से तुम ले रही हो। अब जब नाम ले ही रही हो तो ये भी बता दो कि भरत से कब और कैसे मिली? 1 साल पहले मिली थी। कमलेश दुकान के काम से काफी दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तब मैं ही सब कुछ देख रही थी। राजू, ये वाले कपड़े साइड में रख।
लिपस्टिक मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ? Ouch. उसके पहली बार छूते ही मुझे वो एहसास हुआ था जो इतने सालों में कमलेश के साथ कभी नहीं हुआ था। तुमने भरत को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मुझे डर लगता था कि कहीं मैं भरत को खो ना दूं। लेकिन भरत को पाने के बाद भी मैं अपने बच्चों को भूल नहीं पाई। इसलिए भरत से छिपकर मैं कमलेश से बात करने लगी। तो आखिर ये झूठ का घड़ा फूटा कैसे? मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आया हूँ अलका, प्लीज एक बार बात कर लो। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो कमलेश? मैं बच्चों से नहीं बात कर पाऊंगी। क्यों नहीं? वो बच्चे हैं तुम्हारे। मैं वादा करके आया हूं उनसे, इस बार उनकी मम्मी जरूर उनसे बात करेगी। कौन है ये अलका? किसके बच्चों से बात करने के लिए कह रहे हैं? भरत वो अलका, मैं पूछ रहा हूं कौन है ये? मैं इसका पति हूं भरत। क्या क्या बकवास कर रहा है ये? भरत वो मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था और हमारे 2 बच्चे भी हैं। निकल, चल निकल यहाँ से। धक्का मत दे भाई। देख अभी प्यार से बोल रहा हूँ, पर लात मार के बाहर निकालूंगा। चल। अरे बोला ना एक बार, धक्का मत दे। मेरे घर पे खड़ा होके मुझे धमकाएगा? निकल। अलका मेरी बीवी है, सपने में भी उसके बारे में सोचना मत, वरना वहां पर भी आके मारूंगा तुझे। प्यार करती है उससे? फिर जाना उसके साथ, तो अभी निकल जा। नहीं भरत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यही रहना है तुम्हारे साथ। रुका, मुझे छोड़ के मत जाना कभी। नहीं भरत, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो भरत ने जब तुम्हें तुम्हारे पहले पति कमलेश के साथ देखा, उसके दिल में डर बैठ गया कि तुम उसे छोड़कर कहीं कमलेश के साथ वापस ना चली जाओ, और इसी डर की वजह से उसने गलत फैसला लिया। ऐसा गलत फैसला सर? दिव्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी आपस की कहानी भी उलझी हुई है, और रही बात अलका और भरत की गोपाल से कनेक्शन की, तो उस छेड़छाड़ वाले कांड के अलावा इनका गोपाल से और कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। तो शायद जितना हमें दिख रहा है भरत और गोपाल के बीच की दुश्मनी उससे कहीं ज्यादा है। मेरी गुड्डू से बात हुई, भरत की हार्डवेयर शॉप पे काम करता है। भरत भाई थोड़ा गुस्से वाले तो हैं, पर उनका दिल भी उतना ही साफ है। दिल अपने पास रख गुड्डू, मुझे गुस्से के बारे में बता। अब क्या बताऊं मैडम, 2 हफ्ते पहले की ही बात है। अरे हेलो, भरत कहाँ है? भरत कहाँ है? सेठ तो नहीं है, आप लोग कौन है? भरत को समझा देना, थोड़ा हिसाब में रहा करे, नहीं तो अगली बार से ना हमारी लाठी उसका सर होगा, समझा? मैंने बताया भरत भाई को कि गोपाल के आदमियों ने किया है ये। तुझे कैसे मालूम चला कि वो गोपाल के आदमी थे? क्योंकि उनमें से एक आदमी पहले गोपाल की दुकान में काम करता था, मैं पहचान गया था उसे। मतलब भरत जानता था कि उसकी दुकान गोपाल ने तोड़वाई? तो क्या भरत ने गुस्से में गोपाल से बदला लिया? सब भरत के गुस्से का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। दिव्या, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, जो नहीं है हमें वो दिखाया जा रहा है। हालांकि इनमें से किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुरेश, काजल, अलका और भरत सबके पास मर्डर का मोटिव है। लेकिन क्राइम सीन से हमें कमलेश की गोल्ड चेन मिलती है। सब इनमें से जो कोई भी है बहुत चालाक है। सिर्फ इस गोल्ड चेन के अलावा हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दिव्या, हम अभी तक वही देखते आ रहे हैं जो हमें दिखाया गया है। हालांकि इस केस में एक तीर से 2 निशाने तो लगाए गए, और मुझे एक बेगुनाह को फंसाने के लिए दूसरे बेगुनाह का कत्ल किया गया। गोपाल का सिर्फ इस्तेमाल हुआ अपना मतलब निकालने के लिए। शिकारी बहुत शातिर है। क्या समझे भरत? नहीं समझा सर, पर सर मैंने गोपाल को नहीं मारा है। हम जानते हैं भरत, पर तुम नहीं जानते। ये सारी साजिश तुम्हारे लिए रची गई थी, क्यों कमलेश? मुझे क्या पता सर। प्लानिंग तो बड़ी फुल प्रूफ की थी तुमने, मेहनत भी बहुत की होगी, और फिर भी एक बात भूल गई। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। कमलेश सिंह को जानता मुन्ना? नहीं मैडम। अच्छा, इसको ध्यान से देख।
इसको देखा है गोपाल के आसपास या दुकान के आसपास? हाँ मैडम, इसको तो देखा है। अभी 20-25 दिन पहले ही ये दुकान पर आया था। मतलब कमलेश ने ये सारा नाटक सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया? ऐसा भी कह सकते हैं, और हकीकत यह है कि कमलेश ने सारा नाटक अलका को वापस पाने के लिए किया। क्या करता सर? प्यार करता था उससे, मेरी बीवी थी वो, मेरे बच्चों की माँ थी वो, हर हालत में उसे पाना चाहता था सर। जब उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने वो मौका नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के बहाने उससे मिलता रहा, साबित करना चाहता था मैं बेहतर हूं उसके लिए। लेकिन फिर एक बार ये भरत बीच में आ गया। इसलिए तूने उस गोपाल को मार दिया ताकि भरत फंस जाए? हाँ, तुमने गोपाल को ही क्यों मारा? तुम गोपाल को कैसे जानते थे? अलका का पता चलने के बाद मैं छुप छुप के उस पे और भरत पे नजर रख रहा था। जिस दिन भरत और गोपाल का झगड़ा हुआ, मैं वहीं था, सब देख रहा। अगली बार अकेले में मिल गया ना, जान से मार दूंगा तुझे। वहां सब लोग भरत के गुस्से के बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता था। मैंने प्लान बना लिया, जिसमें गोपाल की जान जाती, उसके लिए भरत फांसी पर चढ़ जाता। आखिर में मैं और अलका ही बचते। तो तुमने गोपाल की डेड बॉडी के पास अपनी गोल्ड चेन क्यों छोड़ी? उससे तो शक तुम पर ही जाता। इसलिए सर मैंने भरत के साथ झगड़े वाला प्लान बनाया, ताकि मैं कह सकूं मेरी चेन भरत के घर पे खो गई थी, जिसका इस्तेमाल भरत मुझे फंसाने के लिए कर रहा। मैं साफ साफ बच जाता। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया। और गोपाल को अपने साथ दारू पीने के लिए कैसे मनाया? दोस्ती की, धंधे वाली दोस्ती। गोपाल भाई, बोलो भाई क्या चाहिए? आप चाहिए गोपाल भाई, आपका दिमाग चाहिए। आपकी जितनी बड़ी दुकान खोलना चाहता हूं मैं भी। मैं जानता था गोपाल को फंसाने के लिए उसको लालच देना पड़ेगा। मैंने उसे इंदौर में ही अपनी नई दुकान में अच्छी पार्टनरशिप का लालच दिया। 100% पैसा मेरा और उसमें 50% पार्टनरशिप उसकी। ये आइडिया सुन के उसका दिमाग बंद हो गया। मेरा काम बन चुका था। उसके बाद भी मैं उसको 1-2 बार और मिला। तो गोपाल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर कैसे नहीं मिला? मैं क्योंकि मैंने उसे अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं जानता था मोबाइल से पुलिस आसानी से पकड़ लेती। तो फिर गोपाल के साथ कांटेक्ट कैसे मैनेज किया? जब भी जरूरत होती थी मैं उसे पीसीओ से फोन कर लेता था। फिर वो दिन आया जब मुझे इस काम को अंजाम देना था। मैंने उसे पीने के लिए बुलाया, वो भी फ्री की दारू के लिए रात को भागा भागा चला है। मैं नहीं पी रहा था, लेकिन फ्री की दारू थी तो उसने पेट भर कर पी। तो भैया चढ़ गई, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं हम। फिर मैंने उस पर इतने वार किए कि लगे कि भरत ने गुस्सा निकालने के लिए ये मर्डर किया है। फिर मैंने अपनी गोल्ड चेन वहीं छोड़ दी। मैंने सोचा एक बार भरत पुलिस की रडार में आ जाए, बाकी का काम इसका गुस्सा ही कर देगा। इतना बड़ा षड्यंत्र रची, एक बार भी तुम्हारे जहन में यह बात नहीं आई कि जुर्म से किसी का भला नहीं होता? कमलेश के मन में पल रही बदले की भावना ने उसे कातिल बना दिया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। जहां एक तरफ गोपाल ने अपनी जिंदगी खो दी, वहीं दूसरी तरफ अलका और भरत जैसे भी थे, चाहे वो कितने भी गलत थे, पर जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का उन्होंने एक साथ सामना किया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अलका और कमलेश के बच्चों पूनम और विक्रम को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम पहले से अपना दृष्टिकोण तय कर लें, क्योंकि कोई भी भटकाने वाली बात हमें अपने लक्ष्य से दूर और अपराध के नजदीक कर सकती है। कमलेश अलका को वापस लाकर अपना परिवार पूरा करना चाहता था, लेकिन अलका को भरत के साथ खुश देखकर वो अपने लक्ष्य से भटक गया और उसे वापस पाने की बजाय उसके मन में भरत के लिए विकृत विचार उभरने लगे। नतीजा, उसने अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए एक बेकसूर की हत्या कर दी और कातिल बन गया। कमलेश का अलका और भरत पर गुस्सा जायज माना जा सकता है, लेकिन उसने जो गोपाल के साथ किया उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। जरूरी है कि हम अपने लिए एक आदर्श रास्ता चुनें और हर हाल में उसका अनुसरण करते रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसला ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।